अदर साहब, ये जो इस वक्त सिंध में नून लीग की ख़ास तौर पर स्ट्रेटजी है, बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं कि इलेक्शन से कुछ अरसे पहले वहाँ के मुतल्लिका सियासतदानों को, वहाँ की सियासी जमातों को अपने साथ मिलाना और वहाँ की बड़ी और मजबूत सियासी जमात के खिलाफ एक अलायंस बनाना, तो ये प्रोएक्टिव इस वक्त एक ये सूरत हाल है और स्ट्रेटजी है, या फिर ये इस वक्त क्यों ये इस तरह से किया जा रहा है? ये तो हम इलेक्शन के बाद देखते थे, नंबर गेम पूरा करने के लिए किया जाता था। देखिए, बात यह है कि अभी थोड़ा सा ये कंफर्टेबल होकर आना चाह रहे हैं असेंबलीज में। बाद में तो ठीक है, जिसके पास ज्यादा मेजोरिटी होती है, कुछ छोटी जमातें उनकी तरफ वैसे ही देख रही होती हैं, कुछ बड़ी जमातें भी अलायंस में जाना चाहती हैं, क्योंकि पावर आपको भी मालूम है कि अरबाब किसको पसंद नहीं होती जी। और इतनी कोशिशों के बाद इलेक्शन लड़के और अगर आप फिर भी ऑपोजिशन में ही बैठना है तो फिर वो तकलीफ तो होता है, चाहे वो मतलब असेंबली में ही हो, ऑपोजिशन में बैठना इतना आसान काम तो नहीं है। तो ये जो इस वक्त अलायंसेस बन रहे हैं और ये पीएमएलएन के साथ ज्यादा बन रहे हैं, वो सिर्फ यही वजह है कि पीएमएलएन, जैसे जरदारी साहब ने भी कहा कि 172 सीट्स कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन वो कंफर्टेबल होकर आना चाहते हैं। अच्छा, उन लोगों के साथ, उनकी सपोर्ट के साथ आना चाहते हैं जो आके जब ब्लैकमेलिंग भी कम हो जाती है ना, जब आपकी मेजोरिटी पार्टी लेती है, नेशनल असेंबली में आती है और हुकूमत बनाने के लिए उसको कुछ लोग इकट्ठे करने पड़ते हैं, तो बहुत से हमने वाकयात ऐसे भी देखे हैं कि जो हुकूमत बनाना चाहती है वो ब्लैकमेल भी हो रही होती है। तो इन अलायंसेस का मतलब ये होता है कि आप अगर पावर में आते हैं तो आपको ब्लैकमेल करने वालों की पावर, क्योंकि आपने ज़मीर साहब सही है, मैं वापस भी आपकी तरफ आता हूँ, ये पॉइंट आपका आगे इस पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।